हे गाइस, विनर दिस साइड। तो आज हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाला सेशन रहेगा आपका। और यहाँ पर हम करेंगे एक रैपिड रिवीजन। जो भी आपके एग्ज़ाम है जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका सीजीएल का एग्ज़ाम पास है और भी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, सब में जिसमें भी वॉइसेस आता है उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छी रहेगी। ठीक है, तो कुछ जो मेन मेन क्वेश्चंस आते हैं हम वो भी देखेंगे, कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो मिक्सअप करके रहेगा, प्रैक्टिस सेशन रहेगा जिसमें मैं आपको डिटेल्ड में रिवीजन भी करा दूंगा सारी की सारी। ठीक है, तो भाई आपने क्या करना है, 40 क्वेश्चन आज हम करेंगे, तो आपने 1 से लेके 40 तक डाल लो, नंबरिंग डाल लो और आप भी देखते रहना कि आपके क्या क्या सही हुए हैं। ठीक है, तो आ जाओ ध्यान से देखेंगे। तो पहले क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। आप लोगों को पता है कि आपके पास एक सब्जेक्ट होती है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका क्या होता है, नॉर्मल टेंस रहता है, ये आपका एक्टिव वॉइस में रहता है। पैसिव वॉइस में आप क्या करते हो, पैसिव वॉइस के लिए आपको पता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, वो आगे आके आपका सब्जेक्ट बन जाता है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। प्लस में यहाँ पर जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आती है। हमेशा आपको मेरी बात ध्यान रखनी है। देखो, मैं ना इसी पेपर में, इसी इसी शीट में, इसी पेज में सारा रिवाइज करा दूंगा। ध्यान रखना कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये बात ध्यान रखना। कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो, कोई भी हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यू, अब आपका भाई प्रेजेंट हो, चाहे कोई भी हो, तो हमेशा ध्यान रखना आपको बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनता है। और अगर आपका परफेक्ट हो तो परफेक्ट में, कोई भी परफेक्ट हो उसमें आपको बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म होना कंपलसरी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इधर देखो, सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट आपका जुड़ जाएगा बाय प्लस में सब्जेक्ट, इधर आ जाएगा। ये समझ गए। जैसे एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। मैंने आपको बोला राम प्लेस क्रिकेट। राम प्लेस क्रिकेट, तो सबसे पहले आप टेंस देखोगे। ये टेंस है आपका, एक्टिव वॉइस दे रखा है किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस दे रखा है, तो आप क्या बोलोगे, क्रिकेट आगे आ जाएगा, क्रिकेट। फिर आप क्या बोलोगे, सिंगुलर है, इसके लिए इज आता है। इसकी हेल्प, जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपका जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो आगे आ जाएगा और उसके बाद आपका क्या लगता है, इज, एम, आर, या तो इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर जो भी आपका होता है वो बाय प्लस में सब्जेक्ट से आ जाता है। शॉर्ट में वीडियो रहेगी, कोई बच्चा नया है तो ये वीडियो मत देखना। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आ रही हो तो देख लेना, क्योंकि इसके बाद सीधा हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, जो भी मेंस के क्वेश्चन है कोई भी हो। तो क्रिकेट इधर आ गया भाई, इसके हिसाब से हम हमेशा अपनी हेल्पिंग लेते हैं, सिंगुलर वर्ब है तो आपको क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्रिकेट इज प्लेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय राम। ये मैंने आपको एक क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है, ध्यान रखना चीजों को। जैसे मैं आपको बोलता, यहीं पे हो जाता राम प्लेड क्रिकेट, यहीं पे हो जाता राम प्लेड क्रिकेट, तो आप क्या करते, तब भी आप क्रिकेट ले आते आगे। भाई ये तो आपका एक्टिव वॉइस है, आप पैसिव वॉइस कैसे बनाते, क्रिकेट आगे आ जाता। अब इसमें क्या होगा, ये आपका कौन सा टेंस है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस था, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में आप क्या करते हो, सिंपल पास्ट टेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो आप आगे ले आते हो, सब्जेक्ट जो होता है वो बाय प्लस सब्जेक्ट इधर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बनता है, जैसे यहाँ पे इज, एम, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वैसे यहाँ पर वॉज या वर, और फिर क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हमेशा ध्यान रखना, मैं एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, आप भूल जाओ कि इसका पैसिव वॉइस क्या था, तो आप देखो इसके बाद कौन सा टेंस आता है, इसके बाद हमेशा आता है कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर लो। हेल्पिंग वर्ब कह रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर होती है, वो आ जाएगी। वैसे ही कभी इसमें फंस जाओ यार, सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या था, तो इसके बाद कौन सा टेंस आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस आता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग को वॉज वर होती है, वो इधर लिखते हैं। समझो जो मैं लिंक करवा रहा हूँ, ये समझ, ये चीज ध्यान रखना। तो आपका क्या हो जाएगा, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय राम। चलो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। अगर मैं बोलता राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा क्रिकेट इधर उठा लोगे, क्रिकेट, यहाँ पर राम इधर आ जाएगा, बाय राम। बस आपको जो भी आपका टेंस दे रखा है, जैसे ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी कॉन्टिन्यूस हो हमेशा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आपने यहाँ पे लिख देना बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड हो जाएगी। अब यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए,
तो वो इसी टेंस की रहेगी। बस ये देख लेना कि ये चीज प्लूरल है सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, प्लूरल होगी तो वर आ जाएगी। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय राम। चलो ये बहुत हो गया होगा, आप क्वेश्चन पे उतरते हैं सीधा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के आगे एसएससी सीजीएल 2 आपका टीयर 2 का, जो इस तारीख को हुआ था 2025 20 1 को हुआ था, ठीक है, 20 जनवरी को। तो क्या कह रहा है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू पीसेस ऑफ मैरीन लाइफ इन द अनएक्सप्लोर्ड डेप्थ्स ऑफ द ओशन। देखो आपको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस आपको ऑप्शन करना है। पेपर में आपने, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, पेपर में आप लोगों ने पढ़ाना नहीं है, आपने बस ये ढूंढना है कि भाई सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रही आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये रही आपकी मेन वर्ब, ये आपका एडवर्ब है और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर करा, अ न्यू स्पीसीज ऑफ मैरीन लाइफ। ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउन फ्रेज होता है ना, वर्ड्स जो फ्रेज बन जाते हैं क्या, तो वो आपका नाउन फ्रेज होता है जो एक्ट करता है ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये सारा है, तो आपने क्या करना है, इस पूरे को उठाना आगे ले आओ। बट सबसे पहले आप ये देखो कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आप ये यहां से समझो कि परफेक्ट टेंस दे रखा है, ठीक है, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो बनेगा क्या, बीन प्लस V3। सबसे पहले देखो कहीं पे बीन प्लस V3 है, यहाँ तो वॉज कर रखा है, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे हैड हो गया, मैंने आपको बताया था जो आपका ये दे रखा होता है ना हेल्पिंग वर्ब, वो तो वैसे ही रहेगा। अब हैज हैव है तो हैज हैव ही रहेगा, बट ये देख लेना प्लूरल है तो हैव आ जाएगा, सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा। बस आपको इसके साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब डिस्कवर्ड चाहिए। ये देखो पहले आ कहाँ पे रहा है, ऑप्शन एलिमिनेशन भी देखेंगे, ये भी कट गया, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब एक बार देख लो, ये पूरा उठ के आपका जो मेन पार्ट है ये उठ के अ न्यू स्पीसीज ऑफ मैरीन लाइफ आगे आ जाएगा। अब एक न्यू स्पीसीज की बात हो रही है, एक ही बोल रहा है तो सिंगुलर ही आएगा, हैज आएगा और बीन डिस्कवर्ड, तो ये देखो बन रहा अ न्यू स्पीसीज ऑफ मैरीन लाइफ हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड इन द, ये आपका करेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शंस तो वैसे ही फेल हो गए। तो ये नहीं देखना कि भाई मेंस का है किसका है, मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, सारा प्रीवियस ईयर और कुछ नए क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं जो आपके लिए सही रहेंगे, ठीक है। ऐसे 2-3 वीडियोज आएंगी, टोटल आपके 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, ये कर लोगे तो सारा रिवाइज हो जाएगा। आ जाओ आगे देखो, नेक्स्ट है फिर आपका ये इसी का मेंस का क्वेश्चन है, क्या है, आफ्टर वी कम टू पावर एट द सेंटर वी विल कंडक्ट अ कंट्री वाइड कास्ट सेंसस। तो क्या कह रहा है इसमें, इसमें ये कह रहा है कि भाई आपने, हाँ जी आया, इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखो आपने क्या कह रहा है यहाँ पे, आफ्टर वी कम टू पावर एट द सेंटर, भाई जब हम क्या आएंगे, पावर में आएंगे, सेंटर में, तब हम क्या करेंगे, तब हम कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ तो मुझे कोई सब्जेक्ट दिख नहीं रहा, मुझे मोटा मोटा क्या दिख रहा है, वी हम करवाएंगे। देखो एक क्लॉज यहाँ पे टूट भी रहा है, ठीक है, हम करवाएंगे एक कंट्री वाइड कास्ट सेंसस। तो भैया आपको पता होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, जब विल प्लस वर्ब की V1 मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस को चेंज करना होता है तो कैसे चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करके चेंज करते हैं। तो ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। वी विल कंडक्ट क्या, क्या का आंसर जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, अ कंट्री वाइड कास्ट सेंसस। तो अ कंट्री वाइड कास्ट सेंसस स्टार्टिंग में आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, स्टार्टिंग में आएगा। विल हैव लगाते हैं क्या हम, विल हैव नहीं, ये तो कट गया। शुड भी लगाते हैं, नहीं, कट गया। तो विल बी V3, विल बी V3। अब इधर आ जाओ, अ कंट्री वाइड सेशन विल बी कंडक्टेड, विल बी कंडक्टेड किसके द्वारा, इनके द्वारा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाय प्लस में ऑब्जेक्टिव केस लेगा, बायस हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बायस यहाँ तक भी बिल्कुल सही है। एज एंड व्हेन वी कम टू पावर, एज एंड, यहाँ तो नॉर्मल क्लॉज हमें जब हमने इसमें चेंज कर दिया, मेन क्लॉज में चेंज कर दिया, नॉर्मल क्लॉज तो हमें ऐसे ही लिखना है ना कि भाई आफ्टर वी कम टू पावर एट द सेंटर, जब हम पावर में आएंगे सेंटर में, ये क्या एज एंड कुछ भी, तो ये आपको डिस्टर्ब करने के लिए होते हैं, यही करेक्ट हो गया। समझ में आ गई बात, नेक्स्ट आ जाओ। द इन्विगिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन, और ठीक है। अब ये कौन सा टेंस है आपका, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कोई भी कॉन्टिन्यूस हो, आपने क्या करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी वही सेम टू सेम रहेगी, मतलब इज एम आर, और आपका बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बस अब छाट लो, इन्विजिलेटर ने किसे एडवाइस किया, स्टूडेंट्स को एडवाइस करा, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स, अच्छा देखो क्या एडवाइस करा वो चीज अलग है, ये नहीं कि आप पूरे सोचो द स्टूडेंट्स नॉट टू कैरी, रटना रटना नहीं है चीजों को। तो पहले बीइंग प्लस V3 देखो, यहाँ पर हैव बीन हो गया गलत, यहाँ पे वर एडवाइस गलत, यहाँ पे वर्ड एडवाइस गलत। तो पहले तो आंसर आपका आ चुका है, पेपर में तो ऐसे ही करना है, बट समझ लो द स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को एडवाइस किया गया, द स्टूडेंट्स। अब ये देखो रखना आपने यही टेंस है, इज एम आर, ये प्लूरल है तो आर आ गया, यहाँ पे बीइंग प्लस V3, आर बीइंग, इसका V3 होगा एडवाइज्ड।
आर बीइंग एडवाइज्ड बाय द इन्विगिलेटर। ये तो आपका पूरा बन गया। क्या कर रहा हूं एडवाइस उनको कि भैया कैलकुलेटर कैरी नहीं करना एग्जामिनेशन में, नॉट टू कैरी द कैलकुलेटर टू द एग्जामिनेशन। बिल्कुल सही बैठ रहा है। मैं दोनों तरीके से आपको चीजें बता दूंगा कि एग्जाम में कैसे करना है और आगे भी कैसे करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम आप लोग क्या देखोगे, देखो ध्यान से देखना चीजों को कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखो कि अगर आपको पता होना चाहिए कोई भी मोडाल आ जाए, मतलब एक्टिव वॉइस में मोडाल के साथ V1 आता है, आपको पता होगा। जैसे मैं बोलूं आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैंने एक क्वेश्चन ये बोला, नॉर्मल बेसिक भी मैं आपको कवर करवाऊंगा, तो आपको पता है ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब मोडाल का हम क्या करते हैं, मोडाल में हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के यूज कर लेते हैं, ठीक है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के यूज कर लेते हैं। कैसे? तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। जैसे कि हम क्या करेंगे, अब भाई ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दिस प्रॉब्लम। अब ये मोडाल है, मोडाल वैसी का वैसी रहेगा, मोडाल को चेंज नहीं करना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, ये कैन का कोड कर देंगे, पास्ट कर देंगे, पास्ट ऑफ द पास्ट में चले जाएंगे, नहीं। तो क्या है, वैसी रहेगा, क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा और इसकी V3 चाहिए, कैन बी सॉल्व्ड बाय मी, कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। समझ गए कैसे करना, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और जैसे मैं बोलूं ओपन द गेट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन होते हैं, जिसमें आप कमांड दो, कोई थ्रेट दो, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट करो। तो आपको पता है इस इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, ये मैंने मोडाल डिस्कस कर दिया, वहां पे हमने कॉन्टिन्यूस वगैरह सब डिस्कस कर दिया। अब इस इंपेरेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। लेट के साथ आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट ले आओगे, लेट के साथ ऑब्जेक्ट, लेट द गेट, और क्या होगा, बस बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। ध्यान रखना जो मैं समझा रहा हूँ, लेट द गेट बी ओपन्ड, एक तो ऐसे बन जाएगा आपका। या फिर आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, जो स्टार्ट होते हैं वर्ब से, ध्यान रखना, और जो इनका जो सब्जेक्ट होता है ना, वो आपका सब्जेक्ट नोन होता है। मतलब आपको पता है कि एक, आप जैसे किसी को बोल रहे हो ओपन द गेट, तो आपने जिसको बोला, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा नोन होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, यू मान के चलते हैं, छुपा हुआ सब्जेक्ट है हमारा, इसमें हमें पता होता है। तो वही हम यहाँ से बनाते हैं इसको, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द गेट, हमेशा ध्यान रखना। या तो आप लेट से बनाओगे तो लेट फिर ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब के थोड़ा, या फिर आप बोलोगे यू आर ऑर्डर्ड टू, सीधा 2 + V1 लगा के। वो आपको पता होना, जैसे ऑर्डर्ड है तो वही वो अपने साथ क्या करेगा, भैया ये ऑर्डर जो है डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, तो एक वर्ब और लेगा, मेन ऑब्जेक्ट और लेगा, ये आपकी सेमी वर्ब बन जाएगी, तो ये यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट का काम करेगी, बट ये भी वर्ब है, तो गेट यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इतनी डिटेल में जाए, बस जो मैं आपको मुद्दा बता रहा हूँ, पेपर में तो कोई पूछेगा नहीं, जो मैं मुद्दा बता रहा हूँ बस वैसे सॉल्व करो। आ जाओ क्वेश्चन देखो, क्लोज ऑल द डोर्स, स्टार्टिंग ही वर्ब से हो रही है, तो बोला जा रहा है क्लोज ऑल द डोर्स। तो या तो मैं इसको ऐसा बना सकता हूं, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज ऑल द डोर्स, ऐसे बना सकता हूं, क्लोज ऑल द विंडोज, ठीक है। बट क्या ये ऑप्शन में है, नहीं है, तो ऑप्शन है, मैंने विल से बनाता हूं नहीं, ऑल से बनाता हूं, कैन से, सीधा बनाता हूं लेट से। क्या बनाऊंगा, लेट लिखूंगा, लेट के बाद ये सारा उठा के इधर ले आऊंगा, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज। इतना सोचना ही नहीं पेपर में और आगे बढ़ना चाहिए। Someone stole his traveler's checks when he was traveling in Europe, ठीक है। देखो अभी तक आपने एक पैटर्न समझना, जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे हमने बोला आफ्टर वी कम टू पावर, ये क्लॉज है, क्लॉज, ठीक है, ये भी एक क्लॉज है, तो हमें मेन क्लॉज को हम चेंज करते हैं, बाकी जो धरा का धरा है उसे वैसे ही रहने दो, उसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, समवन स्टोल हिज ट्रेवलर्स चेक व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग, जब वो ट्रेवल कर रहा था यूरोप में, ये मेन नहीं आपका, ये मेन है। आपको बस सब्जेक्ट देखना है, वर्ब देखना है और ऑब्जेक्ट देखना। अब सर ये पता क्या चलेगा, भाई बार बार प्रैक्टिस करो, फिर आपने जो मेरी वीडियो वो देख लेना है कि मेन क्लॉज कौन सा होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कौन से। मतलब बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए ना, वही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो उसे चेंज करो। अब देखो इधर देखो, समवन स्टोल हिज ट्रैवलर चेक, तो क्या हो जाएगा, हिज ट्रैवलर चेक। ये स्टोल क्या है, स्टील, स्टोल, स्टोलन होता है, तो मतलब ये क्या है, हमारा V2 है, ये सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट को हम कैसे चेंज करते हैं, वॉज वर
और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, कहां पर, यहां पर इसमें समझा चुका हूं। देखो सिंपल पास्ट टेंस वॉज V3, बस लिखते जाओ और काम आपका होता जाएगा, रिवीजन के लिए ये। तो बस आपको देखना कहाँ होगा, तो हिज ट्रेवलर्स चेक्स प्लूरल है तो वॉज आएगा, वर आएगा प्लूरल है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यहाँ पे वॉज है? नहीं, गलत है, वर आना चाहिए, आर तो आएगा नहीं। हैड बीन, अच्छा कुछ भी, तो हिज ट्रेवलर चेक्स वर स्टोलन, ये आपका करेक्ट हो गया भाई। जल्द से जल्द हमें करने हैं। द पोस्टमैन हैड डिलेड द, भाई है कोई भी आपका परफेक्ट टेंस हो, तो मैंने क्या बोला है, परफेक्ट टेंस में कोई भी हो, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, तो हमेशा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या यहाँ पर बीन है? नहीं है। क्या यहाँ पे बीन है? नहीं है। अब यहाँ पे दो बार बन रहा है, तो भाई ध्यान से देख लो। पहले आप ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लाओगे तो द लेटर बनेगा ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द पोस्टमैन हैड बीन डिलेड बाय द लेटर, भाई पोस्टमैन को डिले कर दिया लेटर के द्वारा, कोई सेंस ही नहीं है ये। समझ रहे हो? तो द लेटर हैड बीन डिलेड बाय द पोस्टमैन, लेटर जो है वो डिले हो गया किसके द्वारा, पोस्टमैन के द्वारा। भाई लग गई होगी, चोट लग गई होगी, घर जल्दी जाना पड़ गया, कुछ भी होगा, तो ये आपका, ठीक है, ये ध्यान से समझना। हेल्प द नीडी पीपल, फिर आपका देखो क्या आ रहा है, मोरल सजेशन आ गया, हेल्प द नीडी, फिर ये भी आपका इंपेरेटिव है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो आप दूसरे किसी को बोलते हो कि यू आर रिक्वेस्टेड, या फिर आप ऐसा भाई करा करो यार, ठीक है ना, ऑर्डर तो कर नहीं सकते इसमें, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी पीपल, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो यू शुड हेल्प द नीडी पीपल। तो आप मतलब मैं आपको यू शुड तो नहीं, बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये शुड बी वाला है, शुड बी वाला। शुड बी वाला मतलब कि एक मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल सजेशन ले लो, ऑब्लिगेशन नहीं कहेंगे, मोरल सजेशन है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ऐसा करके। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ध्यान से देखो, या तो आप बोल सकते हो ऐसे बनेगा, देखो इसका, या तो आप ऐसे बोल सकते हो द नीडी, क्योंकि ना आपको पैसिव बनाना है, तो ध्यान रखना पैसिव के लिए आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चाहिए। बी का मतलब होता है होना, तो आप क्या बना सकते हो, द नीडी पीपल शुड बी हेल्प्ड, शुड बी हेल्प्ड। अब किसके द्वारा, भाई लोगों के द्वारा, आपके द्वारा, मेरे द्वारा, तो ये चीज नोन है तो लिखने की जरूरत नहीं, फुल स्टॉप। या फिर आप इसका वही, अगर इंपेरेटिव है तो लेट से बना सकते हो, लेट है ये वाला पूरा आगे आ जाएगा, लेट द नीडी पीपल, लेट द नीडी पीपल, फिर बी प्लस वर्ब बी हेल्प्ड। अब ये देख लो कहां पर है, क्या यहाँ पर कोई कॉन्टिन्यूज आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बीइंग तो आएगा नहीं भाई, कॉन्टिन्यूज में बीइंग प्लस V3 आ रहा है, कट गया। ये आर हेल्पिंग, मैंने टेंस ही चेंज कर दिया, मतलब आर बीन, ये कौन सा, कुछ भी, तो लेट द नीडी पीपल बी हेल्प। ये आपके सारे सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आप क्या कर सकते हो, यहां पर आपको इसको जो चेंज करना है ना, पहले तो आप ये देखोगे द मैन बॉट अ पैरेट, तो आपने देखा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप सीधा उठा लोगे, आप इसको देखना है, आपने देखना है V2 है, V2 किस में चेंज होता है, वॉज, वर और V3 में, ठीक है। यहाँ पे वॉज और V3 नहीं कट गया, यहाँ पे वॉज और V3 नहीं कट गया, यहाँ दोनों में है। अब देखो, अब जब आप पास्ट, इसका पास्ट बना रहे हो, पैसे बना रहे हो, तो आप बोल रहे हो अ पैरट डेट स्पोकन, आप ऐसा बोलोगे ना, अ पैरट डेट कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, वो पैरट जो बोल सकता है क्या 5 लैंग्वेजेस, वो पैरट जो बोलता है 5 लैंग्वेजेस। या तो आप अगर स्पीक्स कर सकते हो, बट यहाँ पे तो खुद ही पास्ट में दे रखा है ये, या फिर स्पोक से भी पता लग जाता है। जैसे मैं बोलूँ अ मैन हु वियर्स रेड शर्ट, मतलब मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जो रेड शर्ट पहनता है, ठीक है। या फिर मैं बोलूं पास्ट की बात हो रही, तो मैंने बोला मैन हु वोर रेड शर्ट, भाई उस आदमी की बात हो रही है जिसने रेड शर्ट पहनी थी, ये करेक्ट है, ठीक है। अब समझ रहे हो, यहाँ पे मैं या तो V1 यूज करूं या V2 यूज करूं, V3 थोड़ी ना आ जाएगा, V3 आएगा तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर एक्शन हो रहा होगा तो सेंटेंस क्लियर ही नहीं बैठेगा यहाँ पर। तो भैया यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, ये चीज सही है, ठीक है। बाकी तो मैंने काट ही दिया, स्पोकन V3 नहीं आ सकता, कभी भी आप बिना हेल्पिंग वर्ब के V3 नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर लिख सकते हो पास्ट पार्टिसिपल बनाना, तो वहां पे वो एडजेक्टिव का काम करेगा, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट है। मेरी बात अगर नहीं भी समझ में आई हो तब भी दोबारा देख लेना, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली, भाई अपना काम कैसे करो, अपना काम सही से करो, प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली। अब इसका कैसे बनेगा, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू डू योर वर्क प्रॉपरली, नहीं, कैन यू प्लीज डू योर वर्क, कैन तो आई नहीं रखा, विल आई नहीं रखा, तो लिखने जो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क प्रॉपरली। भाई जब भी प्लीज है ना, तो आप प्लीज को हमेशा कन्वर्ट करो रिक्वेस्टेड में, अगर आप किसी को प्लीज आ जाए या फिर काइंडली लिखा आ जाए, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी बात, जब आप कन्वर्ट कर दो ना, तो कभी भी लिख मत देना, ऐसा मत देना यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज, दोबारा प्लीज मत लिख देना, दोबारा काइंडली मत, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। इसी को तो आप चेंज करके अपनी इसमें तोड़ के लिख रहे हो ना भाषा में, बस
इसका मतलब क्या होता है, आपने बोलने का तरीका घुमा दिया, तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, हु रोड द रामायण, ठीक है, कुछ नहीं करना है। हु को आप ध्यान रखो, जो मैं समझा रहा हूँ बाय हुम में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो स्टार्टिंग में ही बाय हुम आ सकता है या लास्ट में भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आ जाओ, सारा का सारा वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं है। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो आपका यहाँ पर क्या है, पहले तो देखो रोट है, V2 है, तो V2 का कैसे बनता है, वॉज वर तो आएगा ही आएगा, V3 आएगा। बस जब आपका ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और उसके बाद V3 होगी, ये तो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज तो नॉर्मल है। जैसे मैं बोलूं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, समझो राम इज प्लेइंग क्रिकेट, मैंने ऐसा बनाया, चलो वॉज कर देता हूँ कि पहले क्रिकेट खेल रहा था। अब मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना, तो मैं ऐसे बोलूंगा वॉज राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहा था, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, या अब यहाँ तो छुपा हुआ है, आपको क्या करना है, वॉज वर इससे पहले लिखना होगा, तो पहले क्या लिखोगे, हु को कन्वर्ट कर दो बाय हूं में, बाय हूं। अब जब रामायण है, रामायण, रामायण के लिए ये सिंगुलर है तो आपको वॉज यूज करना पड़ेगा, तो वॉज यहाँ पे हो जाएगा, बाय हुम वॉज द रामायण इस रोट, राइट रोट रिटन, रिटन, बस देख लो क्या हो जाएगा, बाय हु तो रहेगा नहीं, कट गया, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, ये सही लग रहा है। और भी देख लो, बाय हुम वॉज डैट है, कुछ बोला है, नहीं बोला तो क्यों डालना, हु वॉज डैट, अच्छा हु वो कौन था जिसने, जो जिसने लिखी थी रामायण, मतलब कुछ भी चल रहा है, मतलब फंडा, बस सिंपल था ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ छाट छाट के, ठीक है। इमरान हैज फाउंड 2 गुड जॉब्स इन द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ द न्यूज़पेपर, इमरान हैज फाउंड, पहली बात तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ये आपका है तो आपको ये उठा के आगे लिख देना, 2 गुड जॉब्स, ठीक है। 2 गुड जॉब, इमरान ने ढूंढी 2 गुड जॉब, तो आप लिखोगे 2 गुड जॉब जो है, 2 बढ़िया नौकरी ढूंढी गई इमरान के द्वारा, ठीक है। बीन प्लस V3 का है, यहाँ तो आर बीइंग है भाई, बीइंग प्लस V3 कब आता है ING वाला, जब आपके क्वेश्चन में भी ING होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ये तो नहीं होगा। हैज का क्या मैं हैड कर सकता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ चेंज नहीं कर सकते। इसमें बीन है, इसमें हैज फाउंड, बीन प्लस V3 तो आई नहीं, कट गया। अब देखो 2 गुड जॉब्स थी, तो हैज हैव वाले में हम हैज हैव में से चूज करेंगे ना, प्लूरल है तो हैव लेंगे, बस हो गया कहानी। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सारा पीछे रहता है क्वेश्चन, वो तो आपको मीनिंग वाइज भी देखना है, कभी कभी आप पूरा उठाओगे, कभी कभी मीनिंग वाइज देखो। जैसे क्या बोल रहा है, 2 बढ़िया नौकरी ढूंढी गई किसके द्वारा, इमरान के द्वारा, कहां पे ढूंढी उसने, इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मेन जो आपका ऑब्जेक्ट है ना उसको उठाना है मेनली, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आ दो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है आई एम पेड वीकली बाय माई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब बाय, बाय के साथ ये देख के मैं ये समझ गया कि ये तो पैसिव वॉइस है। फिर मैं कैसे समझा, मैं ये समझा कि यार इज एम आर प्लस V1 प्लस ING तो आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, भाई इज एम आर तो V1 ING लेता है। फिर एक केस आता है जब इज एम आर हमारा V3 ले सकता है, कौन सा केस है, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनता है एक्टिव वॉइस का, ये कौन सा केस होता है, क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, नहीं, ये तो V1 प्लस ING लगाने के लिए हमें बीइंग प्लस V3 लगाना पड़ेगा, ये कौन सा केस होता है, ये होता है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से ठीक पहले वाला टेंस आता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल लो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल लो, वैसे दोनों में हल्का सा अंतर होता है, बट अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है और ना वो पेपर में आएगा। तो ये देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है आपने, तो कैसे बनेगा, इसको उठा के आगे ले, माय ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो कोई V3 तो आएगा नहीं, तो V3 है, पेड कट गया, वुड पे कैसे आ जाएगा, विल पे कैसे आ जाएगा, कुछ आई नहीं, तो बताओ मेन वर्ब क्या है, पेड है, तो बताओ सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट V1 SES ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट माय ऑर्गेनाइजेशन, V1 क्या आएगा, ये रहा V1, पे, पेड, पेड होता है पे, अब ये सिंगुलर है तो एस लगा दो, माय ऑर्गेनाइजेशन पेस, सीधा आएगा कन्वर्ट होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी, पेज मी वीकली, वो एडवर्ब आ गई आपकी, कुछ था ही नहीं इसमें, लो मैंने ऐसे भी बता दिया, इतने में तो हमारा सॉल्व हो ही गया, बट मैंने आपको बता दिया, कल को सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ ले, कुछ भी आ जाए आपको आना चाहिए, सीडीएस का दोगे उसमें आना चाहिए। द स्पाइडर ऑन द वॉल फ्राइटेंड जिया, स्पाइडर कहाँ पे, वॉल पर, पूरा पूरा उठा लेना, जिया है देखो एक इकट्ठा है, स्पाइडर कहाँ पे, वॉल पर, तो तोड़ नहीं सकते आप ऐसे सोचो, आप ऐसे थोड़ा बोलोगे जिया वॉज फ्राइटेंड, ठीक है, बाय द स्पाइडर, या तो ऐसे नहीं बोल सकते जिया ऑन द वॉल, अगर आप जिया ऑन द वॉल तो नहीं बोल सकते ना, तो हो जाएगा जिया थी वॉल पर, ये तो सेंटेंस का मीनिंग अलग हो गया। आपको बोलना कैसे, जो मैं अभी समझा रहा था, कैसे देखो,
कि आपने जैसी जिया उठा के आगे लेकर आया तो क्या बना, जिया। ये कौन सा टेंस है, V2 है, V2 बनता है वॉज V3 थे, जिया सिंगुलर है तो वॉज, जिया वॉज फ्राइटेंड बाय द स्पाइडर, पूरा आ जाएगा बाय द स्पाइडर। स्पाइडर कहाँ था, वॉल पे, ऑन द वॉल। और यहाँ पे आपको अगर ये पता चल गया V2 है तो सिंपल देख लो वॉज और वर और V3 कहाँ पे आ रहा है, बस कहानी खत्म। यहाँ पे क्या आ रहा है, हैज बीन वाले कट गए। अब देखो क्या लिखा है, द स्पाइडर ऑन द वॉल वॉज फ्री, यही गलती मैं बोल रहा था, देखो ध्यान से, द स्पाइडर ऑन द वॉल वॉज फ्राइटेंड बाय जिया, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो वॉल पर जो स्पाइडर था ना उससे जिया डर गई, उसने डरा दिया जिया को। यहाँ क्या बोल रहा है, स्पाइडर डर गया, जो वॉल पे जो स्पाइडर था वो डर गया, किससे, जिया से। तो भाई साहब कहानी अलग कर दी, समझ रहे हो, छोटे बच्चों को दिया जाता है, एसएससी और डीएसएसबी के बच्चों को नहीं, ये होगा जिया वॉज, जिया डर गई भाई किससे, स्पाइडर से जो वॉल पे था। आगे आ जाओ, द आर्म्ड फोर्सेस पुट अप एन इम्प्रेसिव परेड ऑन रिपब्लिक। पुट अप इज द आर्म फोर्सेस पुट अप एन इम्प्रेसिव परेड ऑन रिपब्लिक। अब आप ये देखो, पहले तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये कौन सा टेंस होगा, पुट 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 पुट, तो भाई क्या होता है पुट पुट पुट, तो आपका क्या रहेगा, तीनों में इक्वल रहेगा, तो क्या होना चाहिए। तो एक बार ऑप्शन देख लो जरा, ऑप्शन देख लो, यहीं से आपको बता दूंगा। पहली बात तो या तो ये पुट होगा V2, या फिर बच्चा कंफ्यूज होगा तो बोलेगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 हो सकता है, बट आप ऑप्शन देखो, हैव वाला तो कट गया, कोई हैव है ही नहीं, सही बात है। ये बीइंग प्लस V3 कैसे आ गया, कट गया। फिर ये इज प्लस ING कैसे आ गया, मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाना नहीं, कट गया। तो बच्चा क्या, यही तो सही बनाना, एक यही तो पेयरिंग बची ना मेरे पास, क्योंकि वॉज वर और V3 तो होता है जब मैं सिंपल पास्ट का बनाता हूं। तो ये देखो, द आर्म्ड फोर्सेस पुट अप एन इंप्रेसिव परेड ऑन रिपब्लिक, रिपब्लिक डे वाले दिन जो आर्म फोर्सेस थे उन्होंने एक बढ़िया परेड वहां पे दिखाई, बढ़िया परेड रखी, पास्ट की चीज है। मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया, समझ रहे हो। बाकी जिसे अच्छा लगे अच्छा लगे, जिसे नहीं लगे नहीं लगे, उसमें मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। रिचर्ड वोर अ ब्रॉड बेल्ट विथ, देखो ब्रॉड बेल्ट कैसी है, जिसमें शाइनी बकल से साथ में है, ये सारा एडजेक्ट सारा साथ में, तो ये सारा साथ ले लोगे। वोर क्या, फिर V2 आ गया लो, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन CGL में सिंपल पास से आ रखे। कैसे बनता है, वॉज वी वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो क्या हो जाती है, वियर वोर वॉर्न, WOR। क्या हो जाएगा यहाँ पर भैया, यहाँ पर वोर आएगा नहीं आएगा, वॉज के साथ V1 आ जाएगा नहीं आएगा, हैड भी नहीं, वॉज वॉर्न बाय रिचर्ड, कहानी खत्म। 16 आ जाओ, आई वॉज गिवन अ रॉबर्ट बाय हिम। ये वॉज गिवन कब आता है, अभी देखो अभी हम कर रहे हैं, कब आता है ये वॉज वर V3, कौन से टेंस में आता है, सिंपल पास्ट में आता है, सिंपल पास्ट टेंस में आता है वॉज वर और V3। तो ये तो आपको बाय हिम, ये तो पैसिव में दे रखा है, पैसिव किसका दे रखा है, सिंपल पास्ट टेंस का। तो आपको बस इसको एक्टिव में करना है। एक्टिव में क्या हो जाएगा, ही गेव मी अ बॉट, अ रोबोट, खत्म कहानी, बना लो भाई। यहाँ पे है, ये रहा, ये देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, रोबोट वॉज गिव, ये तो इसी में ही चालू हो गया, नहीं भाई ऑलरेडी पैसिव में दे रखा, वॉज वर्ग के साथ हमेशा V1 प्लस ING आती है, यहाँ पर V3 आ सकती है पैसिव में। ये रोबोट बाय हिम कुछ भी, रोबोट बाय हिम कुछ भी, तो वैसे ही कर दिया। अच्छा ध्यान रखना, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब आप ये समझो, ही गेव मी अ रोबोट ना डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। देखो ये केस भी समझ लो, मैंने बोला ना इन वीडियोस में आपको काफी नॉलेज मिल जाएगी। देखो तो इसका दो तरीके से बन सकता है, या तो मैं बोलूं, ये देखो ये, इसको उठाऊं और बोलूं आई वॉज गिवन अ रोबोट, भाई मुझे दिया गया एक रोबोट, किसके द्वारा, इसके द्वारा, बाय। या फिर मैं इसी चीज को ऐसे बोलूं, या तो हम देखो गेव है ना, देखो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब, ये क्या हुआ, ही गेव वट, ही गेव वट, जिसका आंसर वट से आ जाए वो हो जाता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसने क्या दिया, उसने दिया रोबोट, ये तो आर्टिकल इसके साथ ही जाएगा, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट 1, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा किसे दिया, हुम, जिसका आंसर हुम से होता है वो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है आपका। तो बेसिकली ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है जो दो ऑब्जेक्ट लेती है। एक ऑब्जेक्ट से तो हमने बना दिया इस वाले से, दूसरे से कैसे बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे, नहीं इससे बना दिया हमने, दूसरे से क्या बनेंगे, हम बनाएंगे अ रोबोट वॉज गिवन टू मी बाय हिम, भाई उसके द्वारा मुझे एक रोबोट दिया गया, ये दूसरा पैसिव हो गया, दोनों करेक्ट है।
दोनों करेक्ट है। बस मेरी बात ध्यान रखना, जो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल है, जो एसएससी लेवल है, कॉम्पिटिटिव लेवल, वो हमेशा इनडायरेक्ट वाले को मांगता है। जब कभी दोनों आ जाओ और फंस जाओ तो इनडायरेक्ट वाले को वो प्रेफरेंस दी जाती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? वट वाला तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये वाला होता है, आई वॉज की। जिसको नहीं पता वो नोट कर लेना, ठीक है? दोनों करेक्ट होता है, लड़ना मत। सर हम तो सोच रहे थे आप ऐसे ही करवा रहे हो, अब आ रहा है सर मजा। मजा तो आएगा भाई धीरे धीरे, ठीक है? द सेंट्रल टीम विजिटेड 8 विलेजेस। भाई ये पूरा देख लो भाई, अब कैसे क्या करना है। फिर आ गया V2। यार इसने तो अलग V2 वाले डाल दिए क्या? सर ऐसा नहीं है, मिक्सअप करके डालिए सारी चीजें। तो V2 वाला आगे कैसे बनेगा? वॉज वर V3। बट इधर देखो यहाँ पे 8 विलेजेस प्लूरल है, जब ये इधर जाएगा तो हम इसको वर V3 लेंगे, तो क्या हो जाएगा? वॉज असेस्ड, डैमेज वॉज असेस्ड, कुछ भी। द सेंट्रल टीम असेस्ड, अरे 8 हैड विजिटेड, ये तो वैसे ही कट गए। 8 विलेजेस इन द स्टेट वर विजिटेड बाय द सेंट्रल टीम। क्यों विजिट करी गई उसका रीजन बताने के लिए 2+V1 यूज होता है, टू असेस द डैमेजेस टू द ग्रुप। ये करेक्ट है। आ जाओ, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं और अच्छे से हम चीजों को देखते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द बैन। हैज हैव V3 इस परफेक्ट का कैसे बनेगा? बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से तो कैसे हो जाएगा आपका? यहाँ पर क्या है? वॉज बीइंग तो कट गया, हैज हैव है तो हैड कैसे आ जाएगा? कट गया, फिर हैड कट गया, यही है हैज बीन इंट्रोड्यूस। अब यहां से भी उठा लो, अ बैन ऑन स्पिटिंग इन पब्लिक। भाई बैन किस में है? कि पब्लिकली थूकने पे, ठीक है ना? जैसे रास्ते पे थूकते हुए जाते हैं तो उसमें क्या? बैन ऑन स्पिटिंग इन पब्लिक, ठीक है? फिर आ जाएगा, अब एक बैन की बात हो रही है तो हैज ही रहेगा, हैज बस बीन प्लस V3, बीन प्लस V3 इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन गवर्नमेंट। करेक्ट हो गया, कुछ था ही नहीं। द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द स्टेट, ये देखो क्या हो गया, ये कौन सा टेंस है जिसमें इज एम आर, अभी देखो हमने यहाँ पे करा भी था, मुझे याद है। इज एम आर V1 प्लस ING किस में आता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है। जो पहला पेज है ना हमारा, इसकी फोटो खींच के रख लेना। वैसे फोटो लाइफ में हमेशा फोटो ही रह जाती है, ठीक है? तो पहले पेज को आपने ऐसे देखना है कि इज एम आर जो V1 प्लस ING है, और जब भी आपका कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो क्या हो जाएगा? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी आपकी यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? स्टेट्स। द स्टेट्स, कौन सी स्टेट्स? कौन सी स्टेट? जो अफेक्टेड दी साइक्लोन, पूरा उठा लो। द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन, ठीक है? अब स्टेट्स तो बहुत सारी है, तो आर आएगा, इज एम आर, एम तो आ नहीं सकता, आर। बीइंग प्लस V3 लगा दो, आर बीइंग हेल्प्ड। द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन आर बीइंग, इज गोइंग आएगा, नहीं आएगा। द स्टेट्स अफेक्टेड आएगा, बाय द हैव बीन आएगा, नहीं आएगा। विल बी फ्यूचर में करी जाएगी, नहीं। आर बीइंग हेल्प्ड, क्या था इन क्वेश्चनों में? देखो ऐसे भी आएंगे। एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, कुछ चेंज हो गया, इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल ही नया डाल देगा वो। कैट का एग्जाम नहीं है ये कि सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी बच्चों की। जो 150 नंबर आते हैं ना, थोड़ा सा क्या हुआ, 100 110 में आ गया। अगर कैट का पेपर कभी दे के देखना आप, ठीक है? तो आपकी परसेंटाइल कितनी नीचे चली जाएगी। ये मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, सच्चाई बता। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। आनंद लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विथ डिफरेंट। आनंद सब्जेक्ट है, ये V1 प्लस SOES है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका कैसे बनता है? इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर, ठीक है? तो क्या आनंद की स्टार्टिंग में रहेगा? नहीं भाई, ये सब्जेक्ट है ना, ये आएगा, ये तो कट गया। डिफरेंट विद डिफरेंट क्यूजिन्स तो अलग है ना, ये तो एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट पूरा उठाओगे ना आप, तो ये तो कट गए। तो क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट क्यूजिन इज, एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट यूज, एक्सपेरिमेंटिंग एक्सपेरिमेंट करना, इज प्लस में V3 इज लाइड बाय आनंद का। ये देखो CHSL का क्वेश्चन भी ऐड ऑन कर रखा, 2021 वाले भी करा रहा हूँ, 17 वाले भी करवा रहा हूँ। यू कैन सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द, यू कैन सी, देखो ये मोडाल प्लस V1 है, बताया था ना। मोडाल प्लस V1 में क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को समझाया था दूसरे अपने पेज में। देखो बार बार ऐसी जाके ही रिवाइज करेंगे हम, और कुछ नहीं है। क्या समझाया था? मोडाल प्लस V1 में क्या होता है? मोडाल B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ जाओ भाई, कर दो इसमें कमाल गोलमाल, आ जाओ। क्या हो जाएगा? बी, कैन तो आएगा ही आएगा, बी भी आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब सीन आएगा। कैन बी सीन कहाँ है? हैड बीन सीन, आर सीन, विल सीन, कट गया, यही आंसर है। सर और बताओ ना सही से। तो भैया ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रही आपकी मोडाल वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये रहा ऑब्जेक्ट। उठा लो, वास्ट वैलीज कैन बी सीन स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। जब वो लिख ही नहीं रहा बाय यू, क्योंकि वो दिखा रहा है कि वो नोन है,
नहीं लिखने की जरूरत, हमें पता है, तो फिर आप भी मत डालो ना कि सेंटेंस में दिया ही, आगे बढ़ो। अ काइट नाइलॉन मांजा स्ट्रिंग हैज कट द थ्रोट ऑफ अ स्कूटरिस्ट। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कट 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 ही रहता है, तो भाई परफेक्ट टेंस में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बस ध्यान देख लो यहाँ पे, क्या हैज कट तो आएगा नहीं, हैड बीन हो जाएगा नहीं। अब ये दो बचे आपके पास, इधर देख लो ध्यान से कैसे होगा। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या कटा गया, क्या कट गया भाई, मांझे से क्या कटा, ये तो एक्टिव है ना, मांझे ने काट दिया, क्या काट दिया, मांझे ने थ्रोट काट दिया, स्कूटर से गला कट गया, तो गला कटने वाला। देखो ये ऐसा है कि काइट के नाइलोन मांझे के धागे ने काट दिया गला किसका, स्कूटरिस्ट का। अब आपको इसको पैसिव में ऐसे बोलना है कि गला कट गया स्कूटरिस्ट का किसके द्वारा, काइट के मांझे के द्वारा। तो ये ऑब्जेक्ट आप उठाओगे ना आगे पूरा, तो ये सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट से बना दोगे क्या, नहीं ऑब्जेक्ट उठाओगे, सिंपल था ये। सेलिब्रेट द न्यू ईयर विद अमेजिंग ऑफर। अब आप कैसे बनाओगे कि भैया न्यूज़पेपर कह रहा हूँ, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना चाहिए अच्छे होते, तो न्यू ईयर विल बी सेलिब्रेटेड नहीं, अमेजिंग ऑफर्स विल बी सेलिब्रेटेड नहीं, कुछ भी। अब देखो फिर V1 से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे बोल रहा है, आप सीधा उठाओ, लेट द न्यू ईयर बी सेलिब्रेटेड विद अमेजिंग ऑफर। ये आपका करेक्ट हो जाए, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या है, आई स्पॉटेड दिस क्लॉक इन अ चंक शॉप। स्पॉटेड का मतलब क्या है, ये देखो सब्जेक्ट, भाई मैंने कहा देखी, ये क्लॉक देखी एक चंक शॉप में, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट है V2 है, वॉज वर V3 चाहिए आपको, वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ये तो हैज बीन ने कट गया, ये हैज बीन ने कट गया। अब यहाँ पे क्या है, आपका ऑब्जेक्ट दिस क्लॉक है, ये तो जंक शॉप को उठा रहा है कि जंक शॉप मिल गई क्लॉक में, बताइए यार, कुछ भी चल रहा है जीवन में। तो दिस क्लॉक वॉज स्पॉटेड बाय मी, ये क्लॉक मैंने देखी थी कहां पर, जंक शॉप में, ये होता है। टीचर, देखो यहाँ पर क्या आपको ऑब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, ऑब्जेक्ट है, टीचर शुड कवर ऑल द टॉपिक। देखो फिर आ गया आपका क्या, मोडाल प्लस V1 वाले भी आ गए, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, शुड बी कवर्ड आना चाहिए। यहाँ पे क्या, शुड बी कवर्ड, शुड बी कवर्ड, शुड कवर, ये कट गया, यहाँ पे नहीं था। अब देखो क्या है, ऑल द टॉपिक्स इन द सिलेबस, ये पूरा उठाना है आपने, ऑल द टॉपिक्स किसमें, सिलेबस की, ऑल द टॉपिक्स इन द सिलेबस शुड बी कवर्ड बाय टीचर्स, ये करेक्ट है। टीचर शुड बी कवर्ड, टीचर कवर्ड होने जाने चाहिए, भाई कट गया, टीचर कवर्ड हो जाने चाहिए, ऑल द टॉपिक, कुछ भी, समझ रहे हो। डिजाइनर क्लोथ वर सोल्ड, ये वॉज वर और V3 किस में आता है मेरे भाई, ये वॉज वर V3 आता है सिंपल पास्ट में, तो आपको सिर्फ V2 लगाना है, क्योंकि ये क्या है, ये पैसिव वॉइस वर्ब का, आपको एक्टिव में चाहिए, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, और कोई आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। देखो वर सॉल्ट है, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है और खाली V2 है, यही आंसर है। ऐसे करना है पेपर में, उठा के ले आओ पूरा का पूरा, देख लो, डिजाइन ए क्लोथ वाज सोल्ड टू द मासेस बाय, ये बाय प्लस में ये सब्जेक्ट के द्वारा आता है ना पैसे में, तो ये उठा के यहाँ बनाओगे सब्जेक्ट, फिर सोल्ड डिजाइन ए क्लोथ टू द मासेस, ऐसे बनेगा। नेक्स्ट आ जाओ, हैव यू सबमिटेड द पेपर एट द पोस्ट ऑफिस। हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये कौन सा है, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो कैसे बनेगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक तो आपका यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, मतलब क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, बिल्कुल सही है। अब इसी के बीच में ही आपके शब्द, देखो हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और फिर आपका बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, ये ध्यान रखना, ये मैंने बताया भी था बीच में। तो पहले बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लो, यहाँ पर है बीन नहीं है, गलत, यहाँ पर है एक बीन, यहाँ पर है एक बीन, यहाँ पर है एक बीन। अब उठाओ, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, द पेपर्स, जैसे आप लिखोगे ना, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, पैसिव का इंटरोगेटिव बनाने के लिए, तो हैज हैव में से क्या होगी, पेपर्स प्लूरल है तो हैव आएगा, तो भैया ये क्या होगा, यहाँ पे ये हैज वाला ऑप्शन कट गया। अब ये दो ऑप्शन बचे, क्या होगा, हैव द पेपर बीन सबमिटेड, बीन्स हैव द पेपर, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, सबमिटेड, सबमिटेड रहेगा, यहाँ तो सबमिट हो गया अपने आप, ये भी गलत हो गया, ये रहा, हैव द पेपर बीन सबमिटेड बाय यू एट द ऑफिस। ध्यान से दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाईफाई हॉटस्पॉट्स विल बी इंस्टॉल्ड, तो ये विल बी प्लस V3 किस में आता है, सिंपल फ्यूचर के, आपके किस में, सिंपल फ्यूचर के पैसिव में। तो मतलब आपको एक्टिव बनाना है, तो सिंपल फ्यूचर के एक्टिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट आ जाए, विल शैल आ जाए, और V1 और ऑब्जेक्ट आ जाए, बस V1 ऑब्जेक्ट देख लो, सब में V1 ऑब्जेक्ट है,
फिर आपको बस ये देखना है कि भाई क्या देखना, आपने ये देखना है कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तो वाईफाई हॉटस्पॉट विल बी इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट इन रिमोट एरियाज बाय 2022 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बाय द गवर्नमेंट आ जाओ, सब में वो है, ठीक है। तो वाईफाई हॉटस्पॉट ये तो भैया पीछे चले जाएगा ना, द गवर्नमेंट आ गया तो ये तो कट गया। रिमोट एरियाज कैसे आ गया स्टार्टिंग में, ये तो इन रिमोट एरिया इस प्रपोजिशन का है, ये तो ऑब्जेक्ट, ये कैसे आ जाएगा, गलत। तो क्या होगा, द गवर्नमेंट विल इंस्टॉल, गवर्नमेंट क्या यहाँ पे स्टार्टिंग में लाओगे ना ऐसे, द गवर्नमेंट विल इंस्टॉल, गवर्नमेंट क्या इंस्टॉल करेगी, गवर्नमेंट विल इंस्टॉल, क्या इंस्टॉल करेगी, रिमोट एरिया इंस्टॉल कर देगी, गलत, क्या सेंस दे रहे हो। तो गवर्नमेंट इंस्टॉल करेगी वाईफाई हॉटस्पॉट्स इन रिमोट एरियाज बाय द, ये था। राधा प्लेस द सितार वेरी वेल, तो ये कौन सा है, जैसे मैंने आपको तब से करवाया था ना, राम प्लेस क्रिकेट, स्टार्टिंग में ही करा दिया था। देखो देखो यहाँ पे पेपर में आया हुआ, बताओ ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको चाहिए होता है इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ले आओ द सितार, द सितार। अब इज एम आर क्या होगा, ये तो सितार तो सिंगुलर, सितार इज प्लेड बाय राधा वेरी वेल। तो ये थोड़ा लिख दोगे, द सितार वेरी वेल। अरे भैया ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। पहली बात तो कैसा खेलती, कैसा बजाती है, बहुत अच्छा बजाती है। फिर जैसे आप कैसा बजाती है, अच्छा बजाती है। फिर इस अच्छे को भी क्वालिफाई करा, बहुत अच्छा बजाती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो हैज बीन प्लेइंग तो आएगा नहीं, इज बीइंग कैसे आ जाएगा, वो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनता है ना, बीइंग प्लस इज प्लेड, प्लेड या इज प्लेइंग, ये तो खुद ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, हमें पैसिव वॉइस बनाना है इसका। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये करेक्ट। द क्लाउड्स हिड द सन, क्लाउड्स ने ढक दिया सन को, ठीक है। आ जाओ भाई, तो पहले तो आप इसको उठा के आगे लाओगे द सन को, सही बात है। तो द क्लाउड्स कैसे आ जाएगा, कट गया, ठीक है। अब द सन, क्लाउड्स ने ढक दिया किसको, सन को। अब खुद सोचो कि क्या होगा अगर आप ये बताओ कि ये हिड, हिड, हिड ये होता है ना, हाइड, HID, हाइड, हिड, हिडन ये होता है। तो ये आप हम ऐसे में सोच लेना कि हिड 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 है, थोड़ा राइटिंग का देख लेना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये V2 है, V2 का कैसे बनता है, वॉज वर्ब के द्वारा। तो द सन वॉज हाइड नहीं, हिडन चाहिए यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, भी कट गया, ये भी कट गया, वॉज हिडन बाय द क्लाउड्स। क्लियर हो गई सारी चीजें, ऐसे हम लोग चीजों को करते हैं, ये चीजें ध्यान रखना। आगे आ जाओ, आगे भी कुछ चीजों को हम देख लेते हैं, ठीक है। आज चलो 30 ही करवा देता हूँ, आगे बढ़ेंगे और आगे कल से और चीजों को करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर बताना, और करवा दूंगा 5-6 क्वेश्चन और, चलो और करवा देता हूँ आज। इट इज टाइम टू स्टार्ट द मीटिंग, आ जाओ भाई आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, और आप मुझे पहले इसका मतलब बताओ कि इसका मतलब क्या है। इट इज टाइम टू स्टार्ट द मीटिंग, इसका मतलब है कि यही सही समय है मीटिंग स्टार्ट करने का। तो आपको इससे मतलब नहीं है, आप ये देखो कि आपका जो एक्टिव है वो ये है, टू स्टार्ट द मीटिंग, टू स्टार्ट द मीटिंग, टू स्टार्ट आपका मेन ये है, टू स्टार्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। इसको आपने बी के साथ क्या करना है, इसको आपने बी के साथ, सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सर ऐसा क्यों होना चाहिए, चलो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं और आप इससे समझने की कोशिश करना। मैंने आपको क्वेश्चन बोला, 1 मिनट रुको, जिसमें डाला है क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन उठा लो पहले, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझो, मैं ऑफलाइन में ऐसे ही समझाता हूँ, आप भी समझो। इट इज टाइम टू हैव टी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है, मेरी बात ध्यान से सुनना, चाय पीने, चाय पीने का समय है, चाय पीने का समय है, ठीक है भाई, चाय पीने का समय है, इसका मतलब है एक्टिव में, इसका मतलब ये होगा। अब मैंने क्या देखना है, मैंने देखना मेरा एक्टिव है क्या, इससे मुझे मतलब नहीं, तो ये सही समय है, मुझे देखना है क्या, किस चीज का समय, चाय पीने का, ये है मेरा एक्टिव वॉइस मीन टू हैव टी। अब मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे इसको कैसे सही करना है, मुझे इस टू हैव को मुझे कन्वर्ट करना है 2+B+V3 में, पैसिव में। देखो मैं मतलब क्या देना चाहता हूं, मतलब मैं यही देना चाहता हूं कि चाय पीने का समय हो गया है, हो गया है। पैसिव में भी यही मतलब आएगा, बस बोलने का ढंग बदल जाए, यानी काम वही है,
बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो उलट जाएंगे, मोटा मोटा आप समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। चाय पीने का समय हो गया है, तो चाय पीने का समय है, कोई ऐसे बोल रहा है चाय पीने का समय हो गया है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा दबाव दिख रहा है और पैसिव वॉइस, बस ये मतलब होते हैं। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है पेपर में, मुझे कुछ नहीं करना, आ जाओ, मुझे ऐसे यही करना है। इट इज टाइम है तो इट इज टाइम को ऐसे ही रहने दो, इट इज टाइम। अब बस ये था मेरा पीछे, ये मुझे ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लाना होगा ना, सब्जेक्ट बनाना, तो इससे क्या होगा, मैं बोलूंगा इट इज टाइम टी, वो मुझे चुभ जाएगा थोड़ा, तो मुझे एक प्रेपोजिशन लगा दूंगा मैं, इट इज टाइम फॉर टी, इट इज टाइम फॉर टी। फिर क्या लगाऊंगा, टू बी, टू बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी आएगी भाई, जो मेन वर्ब होगी ना, मेन वर्ब क्या है इसमें, टी है नहीं, हैव है। हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है, फुल स्टॉप। ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर क्या बना चाहिए, इट इज टाइम फॉर टी टू बी हैड, मतलब चाय पीने का समय हो गया है, बताओ भाई। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, टाइम मस्ट बी टेकन टू प्रिपेयर टी, चाय मतलब टाइम होना चाहिए क्या, चाय बनाने के लिए, गलत। इट इज टाइम फॉर टी टू बी हैड, ठीक है, टी इज टू बी हैड, गलत। टी इज टू बी टेकन बाय इट, किसी के द्वारा टी ले ली जाएगी, नहीं। ये आपका करेक्ट है। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर बताना। अब सर ये सर एक बार दोबारा से बता दोगे, नहीं बताऊंगा दोबारा से, क्यों नहीं बताऊंगा, आ जाओ। पहले आसान वाला कर लो, ये तो हमने मुश्किल कर लिया। देखो, इट इज टाइम टू स्टार्ट द मीटिंग, मतलब क्या है, यही समय है क्या मीटिंग स्टार्ट करने का, ठीक है ना। यही यही क्या है, समय है मीटिंग स्टार्ट करने का। बस हमें क्या करना है, वही लिखना है, इट इज टाइम। मेन क्या है, टू स्टार्ट द मीटिंग, फॉर द मीटिंग, बस फॉर लगा देंगे, फॉर द मीटिंग। टू है तो बी प्लस वी थ्री आ जाएगा, टू बी स्टार्ट का वी थ्री क्या होगा, टू बी स्टार्टेड। यही सही समय है मीटिंग स्टार्ट करने का, इट इज टाइम फॉर द मीटिंग टू बी स्टार्ट। कई बच्चों को इनमें दिक्कत आती है, इट इज टाइम टू क्लीन द क्लासरूम, आ जाओ बना दो भाई, यही सही समय है, ये हटा दो, किसका, फॉर द क्लासरूम, क्लासरूम के सही, क्लासरूम के साफ होने का, टू बी क्लीन्ड। अब क्लीन कौन करेगा, क्लीनर ही करेगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, इट इज टाइम फॉर द क्लासरूम टू बी क्लीन। इट इज टाइम टू अनाउंस द, ये आपको कमेंट करके बताना भाई, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ, ये भी पेपर का क्वेश्चन है आपका। आफ्टर द फूड वॉज ईटन, देखो आफ्टर द फूड वॉज ईटन द डिशेज वर वॉश्ड बाय अस, तो मेन क्या कह रहा है कि डिशेज वॉश करेगा, ये भी है। पहले आपको देखना है क्या ऑप्शन में सारे चेंज हो रहे हैं या एक एक चेंज हो रहा है। अगर दोनों ही क्लॉज चेंज हो रहे हैं तो दोनों में रखोगे। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि देखो ये भी चेंज कर दिया उसने खुद ही, पैसिव में दे रखे। ये क्वेश्चन मैंने जान, जैसे मैंने बताया ना, वो क्लॉज चेंज मत किया करो, मगर पेपर में तो दोनों चेंज हुआ वही आ गया, तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो दोनों ही पैसिव वॉइस में चेंज है, तो आपको दोनों को एक्टिव में करना है। तो वॉज प्लस वी थ्री, वॉज प्लस वी थ्री किस में आता है, सिंपल पास्ट में, दोनों को सिंपल पास्ट में कर दो बस। अब देखो, पहले तो यहाँ पे मेन वाला पकड़ लो एक बार, तो यहाँ पे वी आ जाएगा स्टार्टिंग में, और यहाँ पर आ जाएगा वॉश्ड, वी वॉश द डिशेस, वी वॉश द डिशेस, ये देख लो कहाँ पे, ये यहीं में वी वॉश द डिशेस, वी वॉश, ये वी आर वॉशिंग गलत, वी आर, ये तो दो तो कट गए। अब आ जाओ आगे। अब यहाँ पर क्या है, ये मेन था आपका, ये आपको पता लग गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, आफ्टर द फूड वॉज इटन, किसके द्वारा खाया गया फूड, हमारे द्वारा ना। तो हमें खुद ही इस वी को सोचना, ये वी तो दोनों में ही है ना, ठीक है। तो आपको लिखना आफ्टर, अब इसको क्या चेंज करोगे, वॉज ईटन को, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होता है, वी टू फॉर्म, एट होता है। सब्जेक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा वी, नेचुरली बनाना है आपने, आफ्टर वी एट क्या, फूड। तो वी वर ईटिंग थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो वैसे सेंस गलत दे रहा है, तो आप खुद ही कॉन्टिन्यूस ले, कॉन्टिन्यूस कैसे ला सकते हो, तो सिंपल पास्ट में दोनों है तो ये गलत। तो वैसे ही आपका आंसर निकल जाता है, बट मैंने आपको और अच्छे से समझा दिया, ऐसा भी एग्जाम में हो जाता है, वहाँ लड़ाई नहीं करनी है, वहाँ काम निकलवाना है। बीइंग प्लस वी थ्री किस में आता है, वॉस के साथ, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो इसको आपको बस नॉर्मल पास्ट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव बना देना है, वो क्या होता है, वॉस वर प्लस वी वन प्लस आई एन जी। तो क्या होगा, वॉस वर वी वन, ये हैव वी थ्री गलत, ये हैव बीन वाला गलत। अब क्या होगा, ये आप स्टार्टिंग में लेकर आओगे द गार्ड्स, द गार्ड्स प्लूरल है तो वर आएगा, द गार्ड्स वर थॉरोली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल, व्हीकल। तो भाई आज हमने 36 क्वेश्चन ही करे हैं, 36 क्वेश्चन ही हो रहे हैं हमारे, ठीक है। अभी बच्चा उठ गया है तो जरा मैं चले जाऊं, खाना वाना खिला दूं बच्चे को, ठीक है।
बाप बनने के बाद बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये मुझे कोई चीज़ें आप लोगों के लिए करानी थी। मैं बिल्कुल वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ, बट मैं बिज़ी रहता हूँ, थक जाता हूँ, वीडियो नहीं बना पाता। अगर वीडियो अच्छी लगी ज़रूर बताना। आज 36 करें, अगली बार हम 50 क्वेश्चन कर देंगे, आपके पूरे 80 प्लस हो जाएंगे, मगर ज़रूर बताना, ठीक है, अच्छी लगे तो चलिए गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।